गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का टॉपिक है द स्नेक एंड द मिरर। सांप और दर्पण। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको दर्पण में अपने आप को देखना अच्छा लगता है? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? यानी कि इस वक्त आप क्या सोचते हो जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या कभी आपने किसी कुत्ते या किसी बिल्ली को या किसी पक्षी को दर्पण में झांकते हुए देखा है? वट डू यू थिंक इट सीज? आपको क्या लगता है कि ये क्या देखता है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। अब इस हास्य कहानी को पढ़ो जो कि एक डॉक्टर, एक सांप और एक दर्पण के बारे में है। हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself around any part of your body? क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी अंग पर अपने आप को लपेटा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत बड़े सांप ने, कोबरा ने। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब चुप हो गए, शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये जो प्रश्न था एक होम्योपैथ ने किया था, यानी कि एक डॉक्टर ने किया था। जो टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये विषय तब आया जब हम सांप के बारे में बातें कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। हम बड़े ध्यान से सुनते रहे जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को बताना शुरू किया। इट वॉज ए हॉट समर नाइट। गर्मी की रात थी। इट वॉज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने रूम पर वापस आ गया। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव। मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला। द साउंड वॉज फमीलियर वन। आवाज़ तो जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई भी कह सकता था कि जो चूहे थे और मैं, हम दोनों इस कमरे को साझा करते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने माचिस जलाई और जो टेबल के ऊपर लैंप रखा था मैंने उसको जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। बिजली, घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की थी। एंड माई अर्निंग्स वर मिगर। और मेरी जो कमाई थी वो बहुत ज़्यादा थोड़ी थी। मिगर मतलब थोड़ी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। और मेरे सूट केस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़, जिसमें कुछ शर्ट्स थीं, कुछ धोतीज़ थीं। I also possessed one solitary black coat which I was then wearing। और मेरे पास एक लौता ब्लैक कोट था जो कि मैं पहने हुए था। I took off my black coat। मैंने अपने काले कोट को उतारा। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट। अपनी सफ़ेद शर्ट को जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी। वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। और एक बनियान को उतारा और मैंने इसको टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज़ इन द रूम। मैंने कमरे में जो दो खिड़कियां थी उनको खोल दिया। इट वॉज इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। यानी कि ये एक बाहरी कमरा था जो कि आंगन के सामने था। इसकी जो दीवार थी आंगन के सामने थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ। इसकी टाइलों वाली छत थी। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, बड़े बड़े गैबल्स के साथ। गैबल्स होता है ये तिकोनी दीवार को बोलते हैं। ओके, तिकोनी दीवार। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, यानी कि जो एक बीम के ऊपर टिकी हुई थी। ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर। देर वॉज नो सीलिंग, कोई छत नहीं थी। देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। यानी कि जो चूहे थे उनकी आवाजाही थी। यानी कि जो चूहे थे बीम से, बीम के यानी कि जो थंब था वहाँ से आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बिस्तर बिछाया और इसको दीवार के पास ले आया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटल एयर। मैं उठा और वरांडा में थोड़ी सी हवा लेने
चला गया। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लगता था मानो कि हवा के जो विंड गॉड है, यानी कि हवा का जो देवता है, उसने छुट्टी कर ली हो। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। मैं कमरे में वापस चला गया और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। और मैंने एक बॉक्स को खोला जो कि टेबल के नीचे रखा था, एंड टुक आउट अ बुक। एक किताब निकाली, द मटीरिया मेडिका, जिसका नाम मटीरिया मेडिका था। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। मैंने इस किताब को खोला एक टेबल के ऊपर जहाँ पर एक लैंप रखा हुआ था और एक बड़ा दर्पण था। अ स्मॉल कोम ले बिसाइड द मिरर। एक छोटा सा कंघा भी रखा हुआ था मिरर के पास। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। यानी कि जब कोई शीशे के पास बैठता है तो उसकी इच्छा होती है दर्पण में अपने आप को देखने की। आई टुक अ लुक। मैंने अपने आप को दर्पण में देखा। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। उन दिनों में सुंदरता का बहुत ज़्यादा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और मैं अपने आप को सुंदर बनाने में विश्वास करता था। आई वॉज अनमेरिड। मैं कंवारा था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर। और मैं डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। और मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी जो हाज़िरी है, मेरी जो प्रेजेंस है, वो दूसरों को महसूस करवानी चाहिए। आई पिक्ड अप द कोम। मैंने कंघा उठाया एंड रैन इट थ्रू माई हेयर। और मैंने अपने इसको बालों में फेरा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग। और मैंने अपनी मांग को संभाला, ठीक किया। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। ताकि ये सीधी और साफ लगे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। मैंने दोबारा से वो आवाज़ सुनी ऊपर से मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। अब मैंने अपने आप को शीशे में बारीकी से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली। मैं रोज़ दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टाश टू लुक मोर हैंडसम। और एक पतली पतली मूछ रखूँगा, ठीक है, ताकि मैं और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ डॉक्टर। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। क्योंकि मैं आखिर कंवारा था। एंड अ डॉक्टर टू। और मैं एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इन टू द मिरर। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। मैंने दर्पण में देखा और मैं मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। ये एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। और मैंने एक दूसरा धरती को हिला देने वाला निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं हमेशा ये आकर्षक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर दिखाई दूँ। इट वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। क्योंकि आखिरकार मैं कंवारा था। एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। और इससे भी बढ़कर मैं एक डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। अब दोबारा से वही ऊपर से वो आवाज़ आई। आई गॉट अप। मैं उठा। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं रूम में इधर उधर चलत फिरत की मैंने। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर एक सुंदर विचार मेरे मेरे मन में फिर से आया। आई वुड मैरी। मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर। मैं एक औरत से शादी करूँगा जो वो डॉक्टर होगी। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और जिसकी एक बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी। शी हैड टू बी फैट। लेकिन उसको मोटा होना चाहिए। फॉर ए वैलिड रीज़न। इसका एक निश्चित कारण था। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक। अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर बैठूं। एंड नीडेड टू रन अवे। और मुझे भागने की ज़रूरत पड़ जाए। शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। ताकि वो मेरा पीछा करके मेरे पीछे ना भाग सके और मुझे ना पकड़ सके। विद सच थॉट्स इन माई माइंड। इस तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे। आई रेज्यूम्ड माई सीट। और मैं सीट पर बैठ गया इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। टेबल के सामने। देर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब ऊपर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थीं। सडनली देयर केम अ डल थर्ड। अचानक से एक धम की आवाज़ आई, थर्ड की आवाज़ आई। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। मानो कि कोई रबर ट्यूब ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिर गई हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट।
हाँ, बेशक, कोई चिंता की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा और मैंने सोचा चलो मैं देख लूँ और पीछे मुड़कर देखूँ और मैं देखूँ कि है क्या ये। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे ही मैं मुड़ा, देन अ फैट स्नैक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। वैसे ही एक जो सांप था वो कुर्सी के ऊपर आन पड़ा एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे शोल्डर के ऊपर आके वो टिक गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, यानी कि सांप का मेरे ऊपर आना और मेरा पीछे मुड़कर देखना, ये दोनों काम एक ही जगह एक ही समय पर हुए। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर हुए। आई डिडंट जंप, ना तो मैं उछला। आई डिडंट ट्रेम्बल, ना तो मैं कांपा। आई डिडंट क्राई आउट, ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसी चीज़ें करने का वक्त ही नहीं था। द स्नेक स्लीदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, अब जो स्नेक था वो फिसलता हुआ मेरे शोल्डर पर आया एंड कोइल्ड अराउंड, और कुंडली बना ली अराउंड माई लेफ्ट आर्म, मेरे मेरे उल्टे हाथ पर उसने कुंडली बनाकर अपने आप को लपेट लिया। अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर, कोहनी के ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपना फन फैला लिया। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और इसका जो सिर था मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. ये कहना सही नहीं होगा कि मैं सिर्फ अपनी सांस रोककर वहाँ पर बैठ गया। I was turned to stone, बल्कि मैं तो जड़ हो गया, यानी मैं तो पत्थर बन गया। But my mind was very active, लेकिन मेरा जो मन था, मेरा जो दिमाग था वो तो चल रहा था। The doctor opened into darkness, यानी कि अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और कमरे के आसपास भी पूरा अंधेरा था, यानी कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, यानी कि लैंप की रोशनी में मैं कैसे बैठ गया, जैसे पत्थर होता है, यानी कि पत्थर की मूरत की तरह मैं बैठ गया। हालांकि मैं एक मांस का टुकड़ा था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. फिर मैंने महसूस किया परमात्मा की प्रेजेंस को, यानी कि ये जो सृष्टि करता है, जो परमात्मा है, मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया। एंड दिस यूनिवर्स इस ब्रह्मांड को, गॉड वॉज देयर, परमात्मा वहाँ था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मान लो अगर मैं कुछ ऐसा कहता जो परमात्मा को अच्छा ना लगता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट, मैंने अपनी कल्पना में महसूस किया, टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, कि मैं लिखूं एक चमकीले अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, यानी कि दिल के बाहरी हिस्से के ऊपर मैं चमकीले अक्षरों पर क्या लिखूं, ओ गॉड, ओ परमात्मा। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, यानी कि मेरे उल्टे हाथ पर कुछ दर्द महसूस हुआ मुझे। इट वॉज एस इफ अ थिक लेडन रोड, ऐसा लग रहा था मानो एक मोटी लेड की जो छड़ है। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, छड़ नहीं बल्कि पिघली हुई आग। मोल्टन फायर मतलब पिघली हुई आग। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो धीरे धीरे लेकिन बहुत ताकत के साथ मेरे बाजू को दबोच रही थी, क्रश कर रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, यानी कि जो मेरी जो बाजू थी उसमें से धीरे धीरे मुझे क्या लग रहा था कि मेरी जो शक्ति है वो ख़त्म हो रही थी। वट कुड आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरी थोड़ी सी हलचल पर जो स्नेक था वो मुझे डस लेता। डेथ लर्ग्ड 4 इंचेस अवे, यानी कि जो मौत थी लर्ग्ड मंडरा रही थी सिर्फ 4 इंची की दूरी पर। सपोज इट स्ट्रक, मान लो अगर ये मुझे डस लेता तो क्या होता। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मेरे पास क्या दवाई थी जिसको मैं खाता। देर वर नो मेडिसिन इन द रूम, यानी कि कमरे में कोई दवाइयाँ नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं तो सिर्फ एक गरीब और एक मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपना खतरा तो भूल गया। एंड स्माइल्ड फिवली एट माई सेल्फ, और मैं अपने आप पर मुस्कुराया, हंसने लगा।
इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा मानो भगवान ने इस चीज़ की मेरी तारीफ की। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, अब स्नेक ने अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, इसने अपने आप को दर्पण में देखा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और इसको अपनी परछाई दिखाई दी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ये तो दावा नहीं करता कि ये पहला स्नेक था जिसने पहली बार दर्पण में अपने आप को देखा, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये तो निश्चित था कि ये जो सांप था अपने आप को दर्पण में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या ये अपनी ही तारीफ खुद कर रहा था, अपनी सुंदरता को सराह रहा था। वॉज इट ट्राइंग, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या ये कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था, निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टाश, कि ये भी मुस्टाश यानी कि मूछ उगाए, और यूजिंग आई शेडो को यूज़ करे, एंड मास्करा यानी कि जो काजल वगैरह लगाए, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट, या फिर सिंदूरी बिंदी वो अपने माथे के ऊपर लगाए, ऑन इट्स फोरहेड। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, मुझे कोई चीज़ पक्की तरह से नहीं पता। वट सेक्स वॉज दिस स्नेक, यानी कि इस सांप का लिंग क्या था। वॉज इट मेल और फीमेल, क्या ये नर था या मादा था। आई विल नेवर नो, मुझे कभी नहीं पता चलेगा। फॉर द स्नेक अनवोन्ड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्योंकि जो स्नेक था उसने अपनी लिप्टन उतारी मेरे बाजू से, एंड स्लोली स्लीदर्ड इनटू माई लैप, और वो धीरे से रेंगता हुआ मेरी गोदी में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, वहाँ से वो रेंग कर टेबल के ऊपर गया, एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और वो दर्पण की तरफ मुड़ा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, शायद ये अपने आपको अपनी परछाई को बहुत पास से निहारना चाहता था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मतलब अब मैं ग्रेनाइट से बना हुआ बुत नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं अचानक ही क्या बन गया, एक इंसान बन गया जिसके अंदर मांस और खून था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अब मैंने अपना सांस अब भी रोका हुआ था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, मैं चुपचाप दरवाजे के बाहर गया। इन टू द वरांडा, फिर मैं आंगन में आया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू, फिर मैंने वहाँ से छलांग लगाई इन टू द यार्ड, आंगन में। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं जितनी तेज़ी से हो सकता था भागा। फ्यू, जैसे कहते हैं सांस लेना। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हम सब ने चैन का सांस लिया। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, किसी ने पूछा डॉक्टर क्या आपकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा मोटी है क्या। नो द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, नहीं डॉक्टर ने कहा परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन इज़ ए थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, मेरा जो जीवन साथी है वो एक पतली दुबली सी है, और बल्कि वो एक दौड़ाक है। Someone else asked डॉक्टर when you ran did the snake follow you, किसी ने पूछा डॉक्टर जब आप भागी क्या सांप ने आपका पीछा किया। The doctor replied, डॉक्टर ने जवाब दिया, I ran and ran till I reached a friend's house, मैं भागता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath, और फटाफट मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल मला और नहाया। I changed into fresh clothes, मैंने नए कपड़े बदले। The next morning at about 8:30, अगली सुबह तकरीबन 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स, मैंने अपने फ्रेंड को और एक दो और को टू माई रूम, अपने रूम पर लेके गया। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, ताकि मैं अपनी चीज़ें वहाँ से हटा दूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, लेकिन हमने देखा तो हमारे पास कुछ भी ले जाने के लिए नहीं था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर सारी चीज़ें मेरी चुरा कर ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम को पूरा साफ कर दिया गया था, बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन पूरा साफ नहीं किया था, उसने एक आखिरी चीज़ बेइज्जती के तौर पर छोड़ दी थी। वट वॉज दैट, वो क्या था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, डॉक्टर ने कहा मेरी बनियान। द डर्टी वन, जो कि गंदी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी कि उस दुष्ट
को अपनी क्लीनलीनेस सफाई की इतनी परवाह थी। द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। वो जो बदमाश था उसको भी ले जा सकता था, धोकर अपने यानी कि साबुन से और पानी से धोकर इसको यूज़ कर लेता। डिड यू सी दिस स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या डॉक्टर आपने सांप को अगले अगले दिन देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसके बाद उसको नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। ये एक सांप था जो अपनी ही ब्यूटी के प्रति यानी कि अपनी सुंदरता के प्रति आकर्षित हो गया था। टेकन विद मत का मतलब होता है आकर्षित हो गया था। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर वी हैव ओनली 2 क्वेश्चन आंसर्स, सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड वाज familiar one, what sound did the doctor hear? ये जो साउंड थी वो बहुत ही जानी पहचानी थी। डॉक्टर ने कौन सी आवाज़ को सुना? व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, उसने क्या सोचा ये कौन सी आवाज़ है? हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उसने इस आवाज़ को कितनी बार सुना? व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, और कब और क्यों आवाज़ बंद हो गई? द साउंड दैट द डॉक्टर हर्ड वॉज दैट ऑफ रैट्स, जो आवाज़ डॉक्टर ने सुनी वो चूहों की आवाज़ थी। ही थॉट दैट इट वॉज द स्क्वीकिंग ऑफ रैट्स, यानी कि उसने सोचा कि चूहे बोल रहे हैं, यानी कि चूहे स्क्वीक, स्क्वीक का मतलब है जो आवाज़ निकालते हैं चूहे, वो आवाज़ निकाल रहे हैं। ही हर्ड द साउंड थ्राइस, उसने आवाज़ को 3 बार सुना। व्हेन द डॉक्टर सैट ऑन द चेयर, जब डॉक्टर चेयर पर बैठा, ही हर्ड ए हैवी थड, उसने एक बहुत भारी धम की आवाज़ सुनी, एंड इट वॉज अ स्नेक, और ये एक सांप था। What two important and earth-shaking decision did the doctor take while he was looking into mirror? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि उसने 2 कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजन, निर्णय लिए, ठीक है, जब वो शीशे में अपने आप को देख रहा था। When the doctor looked at himself in the mirror, he decided to improve his looks in order to appear more handsome। जब डॉक्टर अपने आप को दर्पण में देख रहा था तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेगा अपनी लुक्स को, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा हैंडसम दिखे। सो ही मेड 2 इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन, इसलिए 2 उसने ज़मीन को हिला देने वाले निर्णय लिए। फर्स्टली ही वुड शेव डेली, पहला निर्णय, पहले तो वो अपनी दाढ़ी बनाएगा रोज़, एंड ग्रो अ थिन मुस्टाश, और एक पतली मूंछ रखेगा। सेकेंडली ही वुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एज ही लुक्ड अट्रैक्टिव व्हेन ही स्माइल्ड, और दूसरी बात, दूसरा निर्णय क्या, वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा क्योंकि वो मुस्कुराता हुआ और भी आकर्षक लगता है। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल सेज द डॉक्टर, मैंने दर्पण में देखा और मैं मुस्कुराया, डॉक्टर ने कहा। आई लिटिल लेटर ही सेज, और कुछ देर बाद वो कहता है, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, यानी कि मैं अपना जो खतरा था वो तो भूल गया और मैं अपने आप पर मुस्कुराया। वट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि डॉक्टर का अपने बारे में क्या ख्याल है। ही फर्स्ट स्माइल, जब वो पहली बार मुस्कुराता है, एंड ही स्माइल्स अगेन, जब वो दूसरी बार मुस्कुराता है। इन वॉट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई, यानी कि उसके जो विचार हैं वो किस तरह से बदल जाते हैं और क्यों बदलते हैं। When the doctor smiled for the first time, he thought that he was a valuable man as he was an unmarried doctor। जब पहली बार वो अपने आप को दर्पण में देखकर मुस्कुराता है तो वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं बहुत ही कीमती इंसान हूँ और मैं एक कंवारा डॉक्टर हूँ। दूसरा, when he smiled for the second time, he was helpless and thought that he was a foolish person। लेकिन जब वो दूसरी बार मुस्कुराता है तो वो अपने आप को निसहाय महसूस कर पाता है और वो सोचता है कि वो एक मूर्ख इंसान है। Thank you so much. Have a nice time. Thanks for watching.